बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल या पीवोट टेबल हम बनाएंगे। किस तरह बनता है, इसके क्या फ़ायदे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। दोस्तों ये हमारे पास डेटा है जिसमें बहुत बड़ा डेटा है, काफ़ी सारे हमारे जो कस्टमर है। ये दोस्तों ट्रैवल एजेंसी का डेटा है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एयरलाइन, टिकट नंबर, सेक्टर, कहाँ से कहाँ तक है, अमाउंट रिसीवेबल, रिसीव्ड, अमाउंट पेड, कितना फ़ायदा हमें हुआ है और कितना अमाउंट दोस्तों इस टिकट के अगेंस्ट हमने पे किया, हमें मुनाफा कितना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका पाइवट टेबल बनाएं। तो सबसे पहले इस हेडिंग से लेकर इनवॉइस नंबर और सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है। नेम हेडिंग से लेकर इनकम तक इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो टोटल है इसको रहने दें। अब दोस्तों यहाँ से इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल में जाइए, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों न्यू वर्कशीट है। हम चाहते हैं कि नया वर्कशीट खोले। इसी शीट पे ही आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी शीट पे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बट वी वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट, सो ओके। तो आप देख रहे हैं दोस्तों एक नया वर्कशीट नंबर 2 क्रिएट हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जितनी भी ये हेडिंग्स है, ऑल दीज हेडिंग्स आर अवेलेबल हियर इन शीट 2 पाइवट टेबल फील्ड। तो अब जैसे दोस्तों हम नेम पे क्लिक करेंगे, नेम ऑटोमेटिकली रो में चला जाता है। अगर आप दोस्तों इसको कॉलम में सेलेक्ट करें तो ये नाम इस तरह आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रो में आए तो यहाँ साइड से आएंगे। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अब्दुल्ला गफूर का टिकट नंबर कौन सा है तो ऑटोमेटिकली आपके पास सबका जो टिकट नंबर है वो इसके सामने आ जाता है। एयरलाइन कौन सा है तो एयरलाइन भी दोस्तों पी के आया इसके साथ। अब्दुल्ला जलील का जो है वो एयरलाइन क्या है, एयर इंडियस। एयरलाइन सेक्टर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एयरलाइन कौन सा है, साथ ही एयरलाइन भी आ जाता है। सेक्टर कौन सा है दोस्तों, आप देख रहे हैं सबके सामने सेक्टर भी, यानी कहाँ से कहाँ तक है। इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट कर दे तो सेक्टर भी। एयरलाइन कौन सा, एयर इंडियस है, यूटी कराची टू यूटी, यूनाइटेड अरब एमिरेट टू कराची। कितना अमाउंट इस कस्टमर से हमने रिसीव किया है, ऑटोमेटिकली वैल्यू में चला जाता है अमाउंट। अब्दुल गफूर से हमने रिसीव किया है 29,000 और कितना हमने पे किया है, अमाउंट पेड पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है। यहाँ दोस्तों रो में क्लिक करें तो आप सर्च बॉक्स में आल को डी सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डेटा आप लेना चाहते हैं तो आप मखसूस डेटा भी ले सकते हैं। हमें कितना मुनाफा हुआ है, इनकम पे क्लिक करें तो हमें मुनाफा भी शो कर लेता है। तो ये दोस्तों पाइवट टेबल का या पीवोट टेबल का मेन फ़ायदा या ऑब्जेक्टिव। यहाँ दोस्तों वैल्यू में, यहाँ दोस्तों पाइवट टेबल रिकमेंडेड को हम अप्लाई करते हैं तो क्या तरीका है, इस डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ नेम से लेकर अमाउंट रिसीव तक, बल्कि इनकम तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, टोटल को नहीं। यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ से दोस्तों आप देख रहे चेंज सोर्स डेटा, तो दोबारा यहाँ ये वाली डेटा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट ए टेबल अरेंज टेबल, ओके कर दी। तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पिवोट टेबल ने बेहतरीन अंदाज में आपका डेटा शो किया। सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, सम ऑफ अमाउंट पेड, सम ऑफ इनकम। यहाँ दोस्तों इन्होंने बेहतरीन किस्म का डेटा, सम ऑफ अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड, इनकम। यहाँ लेबल पे क्लिक करें तो लेबल में दोस्तों इन्होंने एयरलाइन दिए है, ग्रैंड टोटल दिया, सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। तो जैसे ही आप सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड पे क्लिक करें तो इन्होंने ये यहाँ पे 7 डेटा शो करके दिया। टिकट नंबर पे क्लिक करें तो टिकट नंबर इन्होंने दिया, ऊपर ले जाए। अमाउंट रिसीव्ड पे क्लिक करें तो अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे इन्होंने करके दिया। अमाउंट पेड भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ से दोस्तों लेबल में इनकम पे क्लिक करें तो इनकम का यहाँ पे इन्होंने शो करके दिया। सम ऑफ इनकम यहाँ पे इन्होंने शो करके दिया। ब्लैंक पाइवट टेबल इन्होंने यहाँ पे दिया। ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन में आपके पास कई ऑप्शन है। तो दोस्तों इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। यहाँ से आप देख रहे अमाउंट रिसीव्ड का यहाँ पे इन्होंने डेटा शो किया। अमाउंट पेड, इसमें दोस्तों लेबल है, सम ऑफ इनकम है, काउंट ऑफ टिकट नंबर है, सम ऑफ अमाउंट पेड है। इस तरह इसके पीछे जाए, अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड। तो ये दोस्तों इन्होंने रिकमेंडेड पिवोट टेबल ने कंप्लीट हमें सोल्यूशन करके दिया। तो पिवोट टेबल का दोस्तों यही मेन मकसद है कि आप डेटा को बेहतर अंदाज में शो करें।
यहाँ से दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इन्हें कितने अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके के साथ हमें बताया है। इस्लामाबाद टू दुबई, अलाउद्दीन, सम ऑफ अमाउंट रिसीव, सम ऑफ अमाउंट पेड और सम ऑफ इनकम। इस तरह दोस्तों आप इसको ग्राफ की सूरत में भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं पाइवोट चार्ट है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के चार्ट में डेटा शो कर लेता है। लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, एरिया है, बार है, कॉलम में कर लेते हैं और इसको ओके कर दें। तो दोस्तों पाइवोट चार्ट या पिवोट टेबल को आप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।